यदि राजेंद्र पाल गौतम जी के प्रयासों से राजेश लिलोठिया जी को वोट 20 से 30 हजार के बीच आ जाता है तो वीर सिंह धींगान चुनाव हार जाएंगे और सुश्री कुमारी रिंकू जी 10,000 के अंदर के लीड से चुनाव जीत जाएंगी। और अगर राजेंद्र पाल गौतम जी का जलवा नहीं चला और राजेश लिलोठिया जी 10,000 के अंदर सिमट गए तो वीर सिंह धींगान के जीतने की चांस मुझे अधिक लग रही है उस केस में, और तब वो 15 से 20 हजार के मतों से जीत सकते हैं। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी और राजेश लिलोठिया जी दोनों का जादू किसी तरह चल गया, जिसके कारण राजेश लिलोठिया जी को अगर 25 से 30 हजार वोट आ गया तो ये मामला बेहद करीबी हो जाएगा, क्योंकि तब राजेश लिलोठिया जी 25-30 हजार पे चले जाएंगे राजेंद्र पाल गौतम के उस पर, तब सुश्री कुमारी रिंकू सिंह के जीतने की चांस है। सीमापुरी विधानसभा में अगर राजेंद्र पाल जी का गौतम जी का नहीं चलता है जादू तो वीर सिंह धींगान साहब जो हैं वो कम से कम 15,000 मतों से जीतेंगे। सीमापुरी विधानसभा सीट में अगर राजेंद्र पाल गौतम जी अपना करिश्मा दिखा दिए, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो है वहां पे माहौल खड़ा कर दिए, तो सुश्री कुमारी रिंकू जी के जीतने की संभावना है। कि वीर सिंह धींगान माना वोटिंग अगर 1,45,000 के आसपास हो तो 65,000 से 85,000 के बीच वोट पा सकते हैं, अगर राजेंद्र पाल गौतम जो है कोई अपना करिश्मा ना दिखा दें। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा 2025 का जो चुनाव है उसमें सीमापुरी विधानसभा किसका, बीजेपी, आप या कांग्रेस का? आज हम लोग सीमापुरी विधानसभा पे चर्चा करें तो सीमापुरी विधानसभा में वीर सिंह धींगान जो हैं ये आम आदमी पार्टी से हैं और सुश्री कुमारी रिंकू जी हैं ये बीजेपी से हैं और राजेश लिलोठिया हैं जो कि कांग्रेस से हैं। अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूं कि सीमापुरी विधानसभा में ये जो 4 जून को चुनाव हुआ था, 4 जून को रिजल्ट आया था, दिल्ली में जो चुनाव हुआ इस बार के लोकसभा में, तो उसमें सीमापुरी विधानसभा में 1,31,682 लोगों ने वोट दिया था। इससे एक अंदाज लग जाता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा वोटिंग होगा। हम सभी जानते हैं कि ये दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा में है। सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी को टोटल 10 विधानसभा मिला के 8,24,451 वोट मिला था। कन्हैया कुमार को 6,85,673 और वो 1,38,778 वोट से चुनाव हार गए थे। अब जरा सीमापुरी विधानसभा का 2015 यानी कि केजरीवाल के आगमन के पहले का इतिहास देखें तो 1993 में बलबीर सिंह बीजेपी से जीते थे। 1998 में वीर सिंह कांग्रेस से जीते थे, यही है वीर सिंह धींगान। 2003 में वीर सिंह धींगान कांग्रेस से जीते थे। 2008 में वीर सिंह धींगान कांग्रेस से जीते थे और 2013 में धर्मेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से यहां पे जीते थे। अब जरा 15 से इतिहास देखें। 2015 में आम आदमी पार्टी राजेंद्र पाल गौतम जी को टिकट दिए थे और उनको 2015 में पहले देखिए वोटिंग हुआ था 1,26,640। राजेंद्र पाल गौतम जी जो आप से हैं उनको 79,777 वोट मिला था।
बीजेपी यहां से करमबीर जी को उतारे थे, उनको 30,956 वोट आया था। और कांग्रेस से वीर सिंह धिंगान तीसरे नंबर पे आए थे, उनको 10,674 वोट आया था। और इस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम 48,821 मतों से विजय हुए थे। यह भयानक प्रचंड बहुमत था। अब आइए दोस्तों, उनका अपना वोट सीमापुरी विधानसभा में 2020 में देखिए, यह है 2015, 1,26,000 तो लोग बढ़े, 1,34,437 लोगों ने वोट दिया। वोटर से हमें क्या मतलब, जो देने आएगा उसको न गिनेंगे, यानी जो लोकतंत्र के महत्व को समझता है और आकर के मत देता है वो इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में। तो राजेंद्र पाल गौतम जी फिर से रिपीट हुए और देखिए, उनको पिछली बार 79,77 वोट आया था, इस बार बढ़ा 88,392 वोट आया। ये सीट पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी को चला गया था और संत लाल जी 32,284 मत लाए थे, 56,108 मत इनको से हरा करके राजेंद्र पाल गौतम जी दोबारा गए। वीर सिंह धिंगान कांग्रेस से 7,661 मत पाए। हमें लगता है यही इनका पर्सनल वोट है बस। अब आइए, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सीमापुरी विधानसभा में मनोज तिवारी को कितना वोट मिला, तो 1,31,682 लोग मत किए। तिवारी जी को 61,017 वोट आया और कन्हैया कुमार जो है 66,604 वोट लाया। यहाँ मनोज तिवारी जी पीछे हो गए थे इस विधानसभा में 5,587 मतों से। अब आइए दोस्तों, यहाँ क्या हो सकता है, तो ये एक अनुमान है। हमें लगता है कि वीर सिंह धिंगान माना वोटिंग अगर 1,45,000 के आसपास हो तो 65,000 से 85,000 के बीच वोट पा सकते हैं, अगर राजेंद्र पाल गौतम जो है कोई अपना करिश्मा ना दिखा दें। सुश्री कुमारी रिंकू 40,000 से 50,000 मत पाएंगी। अगर यहां पर राजेंद्र पाल गौतम करिश्मा ना दिखा पाए तो दिखा दिए तो इनका वोट बढ़ जाएगा। और राजेश लिलोठिया वही 10 से 20,000 के बीच के मतों में रहेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सीमापुरी विधानसभा सीट में अगर राजेंद्र पाल गौतम जी अपना करिश्मा दिखा दिए, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो है वहाँ पे माहौल खड़ा कर दिए, तो सुश्री कुमारी रिंकू जी के जीतने की संभावना है। केस 1। अगर, अब फिर से सुनिएगा, सीमापुरी विधानसभा में अगर राजेंद्र पाल जी का, गौतम जी का नहीं चलता है जादू, तो वीर सिंह धिंगान साहब जो हैं वो कम से कम 15,000 मतों से जीतेंगे। अब आइए केस 3। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी और राजेश लिलोठिया जी दोनों का जादू किसी तरह चल गया, जिसके कारण राजेश लिलोठिया जी को अगर 25 से 30,000 वोट आ गया, तो ये मामला बेहद करीबी हो जाएगा, क्योंकि तब राजेश लिलोठिया जी 25-30,000 पे चले जाएंगे राजेंद्र पाल गौतम के उस पर, तब सुश्री कुमारी रिंकू सिंह के जीतने की चांस है। अब एकदम लास्ट में सबको समराइज कर देते हैं। यदि राजेंद्र पाल गौतम जी के प्रयासों से राजेश लिलोठिया जी को वोट 20 से 30,000 के बीच आ जाता है, तो वीर सिंह धिंगान चुनाव हार जाएंगे और सुश्री कुमारी रिंकू जी 10,000 के अंदर के लीड से चुनाव जीत जाएंगी। और अगर राजेंद्र पाल गौतम जी का जलवा नहीं चला और राजेश लिलोठिया जी 10,000 के अंदर सिमट गए, तो वीर सिंह धिंगान के जीतने की चांस मुझे अधिक लग रही है
उस केस में, और तब वो 15 से 20 हज़ार के मतों से जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर हम लोग अगले के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।